नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। यूपी में इस समय विधानसभा चुनाव की धूम मची है और इसी कड़ी में आज हम आपको यूपी के वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ के सरकार द्वारा लिए गए 5 अहम फैसलों के बारे में बताएंगे, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। जी हां, उसमें से पहला फैसला था गौ हत्या पर सख्त कानून बनाना। देखिए ये रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ सरकार ने गौ हत्या कानून गौवध निवारण अधिनियम 1955 को और सख्त बना दिया है। अब गौ हत्या पर 10 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में यूपी गौवध निवारण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई थी। इस अधिनियम के तहत दोबारा दोषी पाए जाने पर दोगुनी सजा होगी। गौ तस्करी में शामिल वाहनों के चालक, ऑपरेटर और स्वामी भी तब तक इस अधिनियम के तहत आरोपित किए जाएंगे जब तक यह साबित न हो जाए कि उनकी जानकारी के बिना वाहन का इस्तेमाल ऐसी घटना में किया गया है। गौ माता की जय बोलने से गौ माता का संरक्षण नहीं हो पाएगा, गौ माता का संवर्धन नहीं हो पाएगा। गौ माता की जय तो हम बोले, लेकिन गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी ईमानदारी से अपने स्तर पर प्रयास करें तो गौ माता तभी बच पाएगी और तभी ये परंपराएं आगे बढ़ पाएंगी। दूसरा फैसला, एक जिला एक उत्पाद। जी हां, ओडीओपी का फैसला भी काफी सुर्खियों में रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना को जनवरी 2018 में लॉन्च किया था। सरकार की माने तो प्रदेश में लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देना और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। अगर आप लखनऊ से हैं तो आप लखनवी चिकन की कढ़ाई का कोई कपड़ा उपहार में दे सकते हैं। अगर आप कन्नौज से हैं तो इत्र, फिरोजाबाद से हैं तो ग्लास से बने हुए उत्पाद, बनारस से हैं तो बनारसी रेशम वस्त्र, गोरखपुर से हैं तो टेराकोटा और अगर मुरादाबाद से हैं तो पीतल के बर्तन उपहार में दे सकते हैं। कीमत उपहार की नहीं, यादों की होती है। ओडीओपी का उद्देश्य उत्तर प्रदेश की उन विशिष्ट शिल्प कलाओं और उत्पादों को प्रोत्साहित करना है जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है। साथ ही उत्पादों को पर्यटन से जोड़ना है। इस योजना से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2% तक बढ़ोतरी होगी। सरकार ने विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे कई उद्यमों के सहयोग से इस योजना को शुरू किया है। अपनी टीम के साथ यहाँ पे बैठा तो मैंने कहा भी उत्तर प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए हमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक नई योजना के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और इस योजना को लागू करने के लिए हम एक मुहूर्त देखने लगे। महिला सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए योगी सरकार के द्वारा लिया गया फैसला लव जिहाद पर कानून भी काफी सुर्खियों में रहा। आइए जानते हैं क्या है लव जिहाद पर कानून। अंग्रेजी का शब्द लव यानी प्यार, मोहब्बत और अरबी का शब्द जिहाद, जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। इस तरह एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद का नाम दिया गया है। बता दें कि लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल वैसी शादियों के लिए किया जाता है जिसमें कोई मुस्लिम पुरुष धर्मांतरण के इरादे से किसी महिला से शादी कर लेता है। इसके साथ ही वह उसका धर्म परिवर्तन कराने का काम करता है। यूपी सरकार ने लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 विधानसभा में पास करा लिया। यूपी विधानसभा में इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया। गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश के निषेध के रूप में 28 नवंबर को मंजूरी दी गई थी। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बनाया है। छल कपट से कोई भी प्रलोभन देकर या जबरन कराए गए धर्मांतरण के लिए प्रदेश में कानून लागू किया गया है। अध्यादेश के तहत जबरन धर्मांतरण के मामलों में 1 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में अब जबरन या कोई भी प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाना अपराध होगा। विवाह के जरिए एक से दूसरे धर्म में परिवर्तन भी कठोर अपराध की श्रेणी में होगा। यह अपराध गैर जमानती होगा। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं,
नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। नारी शक्ति पर जोर देते हुए सरकार ने मिशन शक्ति की शुरुआत की। देखिए रिपोर्ट। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में नवरात्रि के पहले दिन से मिशन शक्ति की शुरुआत की थी। इसके उद्देश्य के तहत महिलाओं और बच्चियों से संबंधित जो भी केस कोर्ट में जाएंगे उन्हें फास्ट ट्रैक भेजकर सुनवाई जल्दी पूरी करवाना, रेप केस को सबसे पहले प्राथमिकता देकर दोषियों को कड़ी सजा दिलवाना, अभियान से सभी विभागों को एक साथ जोड़कर ताकि महिलाओं को कोई परेशानी ना हो। मिशन शक्ति के प्रथम और द्वितीय चरण में अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, उन सभी संगठनों और संस्थाओं से उपस्थित सभी बहनें और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले मिशन शक्ति के तृतीय चरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश के माननीय राज्यपाल, समारोह के मुख्य अतिथि, समारोह के विशिष्ट अतिथि और आप सभी का रक्षाबंधन के पूर्व के आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यूपी में 24 विभाग चुने गए हैं जो सरकारी या स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। मनचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उन्हें पकड़ना और जेल भेजना। सभी पुलिस थानों में महिलाओं के लिए एक अलग हेल्प डेस्क जहां महिला अधिकारी और सिपाही भी महिला होना चाहिए। महिला सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया था। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य ही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। और इसी दिशा ऑपरेशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ जो हम चल रहे हैं, न्यायालय के आदेश का भी पालन होगा और बहन बेटियों का भी सम्मान होगा। मिशन शक्ति के बाद सरकार द्वारा ऑपरेशन दुराचारी चलाया गया। अब समझिए क्या है ऑपरेशन दुराचारी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के साथ छेड़खानी और दुराचार करने वालों के खिलाफ योगी सरकार की तरफ से ऑपरेशन दुराचारी चलाई गई। सरकार का कहना था कि अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ समाज में उनकी पहचान चौराहा पर पोस्टर लगाकर उजागर किया जाएगा। योगी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के मददगारों के भी नाम उजागर किए जाएं। ऐसा करने से उनके मददगारों में भी बदनामी का डर पैदा होगा। सीएम ने कहा कि कहीं भी महिलाओं के साथ कोई आपराधिक घटना हुई तो संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सीओ जिम्मेदार होंगे। लापरवाही होने पर उनकी जवाबदेही तय की जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन होगा। मोबाइलों द्वारा विगत दिनों में तथा हाल के दिनों में जिनको भी पकड़ा गया, ऐसे लगभग 564 अपराधियों के खिलाफ 107/16 की कार्रवाई उनके परिवारजनों की भी कराई गई है। तो ये थे योगी सरकार के द्वारा लिए गए 5 अहम फैसले जो काफी सुर्खियों में रहे। देखते रहिए न्यूज़ ट्रैक का सियासी पारा।